वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3D शेप्स के फेसेस, वर्टेक्स और एजेस के बारे में पढ़ना। क्योंकि हमारे पास बेसिकली जो नॉर्मल फिगर्स होती हैं जिसको हम पॉलीहेड्रॉन्स कहते हैं उनके बारे में पढ़ना बहुत सिंपल होता है। लाइक अगर मैं क्यूबॉइड या फिर एक ही बात पड़ेगी, क्यूब के फेसेस, वर्टेक्स और एजेस की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसी क्यूबॉइड की बात करूं तो अगर आप काउंट कर सकते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फेसेस है, करेक्ट। यानी कि फेसेस बेसिकली उनका सरफेस, कितने फेसेस हैं, सरफेस कितने हैं। वर्टेक्स होते हैं आपके कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स जहां पर आपकी ये एजेस यानी कि जो लाइंस हैं जहां पर ये कॉर्नर पर मीट करती है उसे बोलेंगे हम वर्टेक्स। सो अगर हम काउंट करें तो कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4, और इस तरफ से भी अगर मैं काउंट करूं तो 5 6 7 8, यानी कि वर्टेक्स आर 8। नाउ एजेस यानी कि हमारी लाइंस 1 2 3 4, पीछे की तरफ 5 6 7 8, अभी एजेस खत्म नहीं हुई है, ये स्टैंडिंग हमारी हाइट भी 9 10 और यहां से 11 एंड 12, ये होते हैं हमारे एजेस। तो बेसिकली ये करना तो बहुत सिंपल है, किसी भी पॉलीहेड्रॉन्स के बारे में पढ़ना तो बहुत सिंपल है। सो बेसिकली अब हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमें फेसेस, वर्टेक्स और एजेस किसी कर्व शेप के बारे में बताया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलेंडर शेप हो, या मैं कोन की बात करूं, या फिर स्फेयर की बात करूं। ये तीन शेप्स हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं कि भाई इसमें फेसेस, वर्टेक्स और एजेस कितने होते हैं। तो इन शेप्स के लिए अगर मैं इनके नेट के बारे में बात करूं तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं जिससे आप इनके फेसेस, वर्टेक्स और एजेस को याद कर सकते हैं। अगर मैं सिलेंडर का नेट बनाऊं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, 2 सर्कल्स एंड 1 रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। अब मुझे इसमें बताओ कि कितनी शेप्स हैं, 1 2 3, तो यानी कि उसके फेसेस 3 हैं। ये याद करने का एक तरीका है कि अगर मैं एक सिलेंडर का नेट बनाऊं, एक रेक्टेंगल होगा, 2 सर्कल होंगे ऊपर नीचे, तो यहां पर इसकी कितनी शेप्स है, 1 2 3, तो 3 फेसेस हैं। अब वर्टेक्स क्या होता है, हमारे कॉर्नर। वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर। मुझे इसके अंदर जब एक सिलेंडर बन जाएगा, तो मेरे पास कोई भी नुकीली चीज नहीं दिख रही, सो दैट मीन्स वर्टेक्स इज 0। एजेस याद करने का तरीका है कि फेसेस कितनी जगह पर मिल रहे हैं, ये वाला सर्कल और ये एज मीट करेगी, एक एज, ये वाला सर्कल और एक ये एज मीट करेगी, यानी कि यहां पर 2 एजेस बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि देयर आर 2 एजेस। अगर मैं कोन की बात करूं तो कोन का नेट कुछ इस तरह ट्रायंगुलर होता है एंड एक सर्कल होता है। अब कितनी शेप्स बनी है, 2, यानी कि 2 फेस है। अगर मैं कोन दिखाऊं तो कोन ऐसा होता है, करेक्ट। यहां पर उसकी एक कॉर्नर दिखाई दे रही है, यानी देयर इज 1 वर्टेक्स। अब यहां पर ये जब ये 2 फेसेस मीट करेंगे तो इस पास से मीट करेंगे, यानी कि ये लाइन बनती हुई दिखाई देगी, यानी देयर इज 1 एज। स्फेयर की बात करें तो स्फेयर हमारा एक सर्कुलर शेप होता है, बॉल की तरह। इस बॉल में अगर मैं कहीं से भी देखूं तो मुझे सिर्फ एक सर्कल दिखाई देगा, सर्कल के अलावा कोई शेप नहीं है, तो देयर इज 1 फेस। शेप के अंदर कोई कॉर्नर नहीं है तो 0 वर्टेक्स। अब फेस ही एक है तो किसके साथ मिलेगा, किसी के साथ भी नहीं मिलेगा। तो एक फेस है तो यानी कि कोई लाइन भी नहीं बन रही क्योंकि कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 0 एज मानी जाएगी। तो ये बेस्ट तरीका है इन कर्व फिगर के बारे में पढ़ने का कि उसके कितने फेसेस होंगे, कितने वर्टेक्स और कितनी उसकी एजेस होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस और दीज कर्वी शेप्स।